अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप YouTube चैनल के होम पेज की सेटिंग कैसे करते हैं। सेटिंग से मुराद ये है कि उसका लेआउट थोड़ा सा चेंज करते हैं। उस लेआउट के बाद जो भी नया विजिटर आपके चैनल पर आता है उसके लिए एक अलग वीडियो होती है और जो पुराने विजिटर आपके चैनल पर होते हैं जिन्होंने सब्सक्राइब करके रखा होता है उनके लिए अलग वीडियो होती है। ये सारी सेटिंग मैं आपको इस वीडियो में करके दिखाऊंगा और इसका बहुत ज्यादा फायदा होता है। मैं हूं अब्दुल क्यूम घुम्मन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल घुम्मन अकेडमी। तो दोस्तों जब आपने चैनल बनाया होता है तो जो बाय डिफॉल्ट बात करते हैं ना, जब आपने कुछ भी नहीं किया होता तो एक ही लाइन यहाँ शो हो रही होती है। आपके चैनल पे जाता है ना तो सिर्फ एक उसको पट्टी, आपकी जो वीडियो लेटेस्ट आपने अपलोड की होती है वही एक पट्टी शो हो रही होती है। लेकिन अगर कोई भी नया बंदा जाता है वो ऐसे देखेगा तो वो कहेगा यार इसको कुछ भी नहीं पता है। लेकिन अगर आपने पहले पेज को जरा अच्छी से डिजाइन करके रखा होगा, उसके ऊपर दो चार लाइनें लगा के रखी होंगी वीडियोज की और प्ले की और इस तरह का जो भी आपके चैनल पर मवाद मौजूद है जिनमें आप अगर पोस्ट वगैरह भी करते हैं, क्योंकि जिस तरह फेसबुक पे पोस्ट करते हैं आप यूट्यूब भी अलाउ करता है कि आप कम्युनिटी टैब में जाकर पोस्ट कर सकते हैं, जिससे लोगों को बता सकते हैं कि मैं वीडियो लेट लगा रहा हूं या ये बात कोई भी आपने बात शेयर करनी हो तो आप कम्युनिटी टैब में कर सकते हैं। तो ये सारी होम पेज की आप सेटिंग करके रखते हैं कि जब भी आप कोई चीज करें, पोस्ट करें या शेयर करें तो उन सबको पता चल जाए और जो भी नया विजिटर आता है उसके लिए आपका होम पेज इतना स्ट्रांग हो कि आपके चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर वो ना जाए। तो ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। आपने बस उसके ऊपर अमल करना और अपने चैनल को वैसे ही सेट कर लेना है। तो YouTube चैनल की होम पेज की सेटिंग के लिए आपको सबसे पहले अपने चैनल में जाना है, जहां पे मैं क्लिक करता हूं और योर चैनल यानी मेरे चैनल में चला जाता हूं और उसके बाद यहां पे कस्टमाइज चैनल है, इसके ऊपर मैं कस्टमाइज चैनल के ऊपर क्लिक करता हूं। अब यहाँ पर आ गया हूँ, ये मेरा होम पेज है, ये सामने आ रहा है। अब वो कह रहा है कि यहाँ पर जो है ना आप उन लोगों के लिए ये दिखें फॉर रिटर्निंग सब्सक्राइबर, यानी कि लोग लोग मेरे सब्सक्राइबर अगर वो मेरा चैनल वैसे ओपन करते हैं, वीडियोस के अलावा वैसे चैनल सर्च करते हैं तो उनके सामने कौन सी वीडियो आनी चाहिए, वो फीचर कंटेंट जो है वो यहाँ पर अपलोड करना, मैं यहाँ शो करवाना है। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि मेरी सबसे अच्छी वीडियो कौन सी जा रही है। तो मेरे ख्याल में अभी तक सबसे अच्छी वीडियो जो जा रही है वो 2-3 वीडियो जा रही हैं। तो मेरे ख्याल में ये वाली जो है ना, इसको मैं फीचर कंटेंट जो लगा लेता हूँ, ये वाला, ठीक है। इसके नीचे को वो कहता है कुछ आपने हेडलाइन वगैरह ऐड करनी है, मैं कहता हूँ नहीं यार ऐसे ही चलने दो, ये आ गया। अब इसके बाद यहाँ पे डन पे क्लिक कर देता हूँ। अब दूसरी सेटिंग क्या करनी है फॉर न्यू विजिटर, जो अभी आपके चैनल पे आए हैं लेकिन आपने कभी उन्होंने आपको सब्सक्राइब नहीं करके रखा। न्यू विजिटर का मतलब ये नहीं कि वो पहले आ चुका लेकिन उसने सब्सक्राइब नहीं किया। मतलब अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, वो 5 बार भी मेरे चैनल पे आएगा तो उसके लिए ये न्यू विजिटर वाली ही वीडियो सामने आएगी। वो कौन सी है, ये चैनल ट्रेलर की बात कर रहा है। तो मेरे पास अभी चैनल ट्रेलर की अगर बात करते हैं तो मैंने ये वाली वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बोला था कि मैं जो ना इसको चैनल ट्रेलर है मेरा, कि मैं आपको YouTube के बारे में कोर्स करवाऊंगा, सारा कुछ इस वीडियो में बोल रखा है। तो मैं इस वीडियो को जो है ना सेव कर देता हूँ, यानी कि ये चैनल ट्रेलर बना देता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। बाकी जो भी ये सारा कुछ YouTube कोर्स वगैरह ये सारा कुछ ये चल गया। ये मेरे होम पेज की 2 मेन सेटिंग ऊपर वाली हो गई हैं। अब जाना है नीचे थोड़ा सा, ये अपलोड्स हैं, ठीक है। जितनी वीडियो अब तक मैंने अपलोड्स कर रखी है ना, मैं यहाँ पे नेक्स्ट करता जाऊँगा तो ऐसे आते जाएंगे। लेकिन मैं और भी चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये जो है ना यहाँ पर शो जो सबसे अच्छी वीडियो, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे मैं देखें ये ऐड ए सेक्शन जो है इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद सिलेक्ट कंटेंट पे जाना है और अभी मैं लगाने लगा हूँ पॉपुलर वीडियोस, ठीक है। जिनके ऊपर ज़्यादा व्यू है अब वो शो होंगी यहाँ पर। हॉरिजॉन्टली रखना है क्योंकि इस तरह बेहतर, अगर नीचे को ये वर्टिकल रखूँगा तो ये जो है ना नीचे की तरफ जाएगा और बहुत लंबा आ जाएगा। ये देखें, बेहतर यही है कि हॉरिजॉन्टल अच्छा लगता है। तो मैं हॉरिजॉन्टल इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको मूव कर दूंगा। मैं चाहता हूँ कि ये ऊपर रहे, यानी कि पॉपुलर वीडियोस पहले आए उसके बाद अपलोड्स आए। अब इसके नीचे मुझे एक और चीज़ ऐड करनी है, वो मैंने ऐड करना है क्या, इसके बाद मैंने करना है जो मैं प्ले लिस्ट बनाता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्रिएटेड प्ले लिस्ट जो है वो बना देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं पोस्टेड लगाता हूँ तो वो मेरे ख्याल में इतना बेहतर नहीं रहता, ठीक है। लेकिन मैं हमेशा जो है क्रिएटेड जो प्ले लिस्ट है वो ऐड करता होता हूँ यहाँ पर। तो जब मैं क्रिएटेड प्ले लिस्ट ऐड करूँगा तो जो भी मैंने प्ले लिस्टें बना रखी हैं वो यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। ये मेरे चैनल की प्ले लिस्ट हैं जिनमें क्वेश्चन आंसर और दूसरी, अभी उनमें पूरी तरह वीडियो ऐड नहीं की, ऐड कर दूंगा। तो अब ये देखिए पहले एक ही लाइन शो हो रही थी यहाँ पर, अब ये ऊपर भी इशारा जो है ना इसको सेट कर दिया मैंने। अब मैं एक और चीज़ ऐड करूँगा,
वो यहाँ पर होता है अगर मैं कुछ भी जो है ना वो करता हूँ, पोस्ट करता हूँ, तो अदर रिसेंट पोस्ट, ठीक है, पोस्ट रिसेंट एक्टिविटीज, तो ये सारा कुछ जो यहाँ पे होता है। लेकिन पोस्ट जो होती है ना, रिसेंट पोस्ट, वो आनी चाहिए इसके नीचे। मैंने अभी तक कोई कम्युनिटी पोस्ट नहीं की, तो वो कह रहा है ये एम्प्टी रहेगा क्योंकि आपने कभी कोई पोस्ट करके नहीं रखी। लेकिन मैं कहता हूँ ठीक है एम्प्टी चलने दो, लेकिन जब मैं पोस्ट लगाऊंगा तो वो नीचे रिसेंट पोस्ट आ जाएगी। पोस्ट लगाते कहाँ, वो डिसीजन में जाके यहाँ पे कम्युनिटी टैब मिल जाता है लोगों को, तो उसके अंदर लगाते हैं सारी पोस्ट। वो वैसे ही लगाते हैं जिस तरह फेसबुक के ऊपर लगाई जाती है। तो ये मेरे होम पेज की सारी सेटिंग यहाँ से हो गई है। बाकी मैं आपको मोबाइल से भी करके दिखा दूंगा कि मोबाइल से कैसे करते हैं। तो अगर आप मोबाइल से सेटिंग करना चाहते हैं, आपको कोई भी ब्राउज़र ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने क्रोम ब्राउज़र ओपन कर रखा है, इसमें के अंदर लिखता हूँ यूट्यूब डैशबोर्ड। तो ये सामने डैशबोर्ड आ गया है, इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। जो भी पहला लिंक डैशबोर्ड का आएगा आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आ गया, यहाँ पे लिखा हुआ है डेस्कटॉप, तो डेस्कटॉप वर्जन में जाना है। फुल नीचे लिखा हुआ है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है डेस्कटॉप वर्जन, तो इसके ऊपर चला गया हूँ। अब मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूँ, और अब यहाँ ये यूट्यूब लिखा हुआ है, ठीक है। इसके पास लिखा होगा माई चैनल, ये माई चैनल, योर चैनल भी हो सकता है, माई चैनल भी हो सकता है, तो माई चैनल लिखा हुआ है। अब यहाँ पर ये देखें, ये आ गया होम पेज। यहाँ पे मैं जो भी सेक्शन ऐड करना चाहूँ, ये देखें वीडियो का ऑलरेडी हुआ है, पॉपुलर वीडियो का ऐड कर सकता हूँ। तो इसके बाद मैं यहाँ पे तो इसको स्क्रॉल करूँगा इस तरफ, तो ये डन कर देगा। अगर मैं वैसे करना चाहता हूँ तो मैं इसको जो है ना जूम आउट करता हूँ, तो यहाँ पे मैं डन कर देता हूँ। अभी तो कोई भी नहीं है इस चैनल के ऊपर। अगर मैं प्ले लिस्ट लगाना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं प्ले लिस्ट लगा लूँगा। तो ये सारी सेटिंग जो है एक ही तरीके से होती है, जो उस तरफ होती है वैसे ही यहाँ पे भी करनी है। प्ले लिस्ट भी ऐड होगी, लेकिन इस पर कुछ चैनल पे है नहीं तो शो नहीं होगा। बहरहाल सेटिंग मैंने आपको करके दिखा दी है। तो दोस्तों जितनी भी चीज़ें होम पेज पे लगानी मेरे लिए मुनासिब थी, आप ज़्यादा भी लगा सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कि ये सारी चीज़ें आप लगा सकते हैं। आप उस तरह की और चीज़ें भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने जितना मुनासिब समझा मैंने अपने चैनल के ऊपर उतनी चीज़ें लगा के आपको दिखा दी हैं। तरीका आपको पता चल गया। आप और ज़्यादा चीज़ें लगाना चाहते हैं तो ज़्यादा भी लगा सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करें, और अगर आपके ज़हन में कोई भी सवाल हो यूट्यूब के बारे में तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।